नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोविड के दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में टीका लगवाया। लोगों से देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी के कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मानकीकरण के प्रति देश के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण के अगले चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए वेबसाइट www.cowin.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। कोविन 2 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि करीब 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा। निजी अस्पताल कोविड वैक्सीन के लिए 250 रुपये प्रति टीका ले सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चरण में होने वाले टीकाकरण के लिए पात्र व्यक्ति कोविन 2 पोर्टल पर अपने अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से कुल 4 लाभार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपने फोटो पहचान पत्र का भी प्रयोग करना होगा। इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र का चुनाव अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। टीकाकरण के समय और केंद्र की पुष्टि मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने 20 बीमारियों की एक सूची जारी की है, जिसके जरिए 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण, ल्यूकेमिया, एड्स, पिछले 1 वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुए लोगों के अलावा सांस संबंधी बीमारी वाले लोग शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए आज सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली। उन्होंने एक ट्वीट में राष्ट्र को कोविड मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाएं। पुद्दुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन का टीका लगाया। उन्होंने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम निवेदा है। मैं पौंडीचेरी से बिलोंग करती हूँ। एम्स में 3 साल से काम कर रही हूँ। आज सुबह पता चला PM सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था। सर से मिलकर अच्छा लगा। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। बात हुए सर से और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी आज ही टीके लगवाए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना में कोविड का टीका लगवाया। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि निजी अस्पतालों में लगाए जाने वाले कोविड टीके का खर्च सरकार वहन करेगी। तेलंगाना में करीमनगर जिले के हुजूराबाद सरकारी अस्पताल में वहां के स्वास्थ्य मंत्री E राजेंद्र ने टीका लगवाया। राज्य के 100 से अधिक टीकाकरण केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पात्र लोगों को कोविड टीका लगाया गया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 15 सरकारी अस्पतालों तथा 10 निजी अस्पतालों में कोविड टीका लगाया जा रहा है। हर निजी अस्पताल में 50 लोगों को कोविड टीका लगाने का निर्देश दिया गया है, जिनमें से 30 वरिष्ठ नागरिक तथा बीमारियों से ग्रस्त 20 लोग शामिल हैं। अगले 2-3 दिन में राज्य में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भी आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष के ऊपर के बीमार लोगों के कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। राज्य के लगभग हर एक जिले में सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कोविड का टीका लगाया गया। बहुत अस्पतालों में लोग टीकाकरण के लिए कतार लगाते हुए देखे गए। ज्येष्ठ नेता शरद पवार तथा उनकी कन्या सुप्रिया सुले ने भी कोविड टीके का पहला डोज लिया। जिन्हें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, उन्होंने अस्पतालों को भेंट देकर अपॉइंटमेंट ली। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर मध्य प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। पहले दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान प्रदेश में सुचारू रूप से किया गया। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज से टीकाकरण शुरू हुआ। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण अभियान की निगरानी की। भोपाल में शासकीय चिकित्सालयों को मिलाकर कुल 17 अस्पतालों में वैक्सीन की खुराक दी गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित प्रदेश के प्रमुख चिकित्सकों और कई सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज टीका लगाया गया। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रतिरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोवैक्सीन का टीका लगवाकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आज हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया। स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। तो मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को। अब किसी भी किस्म की इससे संबंधित अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर, दुष्प्रचार पर और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू था, ये हमेशा के लिए इट शुड बी बरीड वंस फॉर ऑल। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीका लगवाकर ये संदेश दिया है कि महामारी का मुकाबला करने के लिए टीका लगवाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने आज आके वैक्सीन लगाया और उन्होंने देश को कई मैसेजेस दिए, जो मेरा मानना है। एक तो उन्होंने सबसे पहला जो मैसेज दिया है कि ये टीकाकरण कितना जरूरी है अगर हमें इस पैंडेमिक से निकलना है। और जैसे उनकी बारी आई और 60 से ज्यादा उम्र वालों की वैक्सीन शुरू हुई, सबसे पहले वो आगे आए, उन्होंने वैक्सीन लगाई और ये संदेश दिया कि जो भी लोग अब प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, उनको आगे आके अपना वैक्सीन लगा लेना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है भारत बायोटेक का, वो लगाया और ये दिखाया कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो सेफ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो भी वैक्सीन मिल रही है हमें वो लगानी चाहिए, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर D.S. राणा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि टीकाकरण के बाद कोई भी प्रतिकूल असर देखने में नहीं आया है। हमारे देश में 1.5 महीने से बहुत अच्छे चले हैं। जो प्री रजिस्टर से लोग पहले वाले हेल्थ वर्कर या पुलिस के कर्मचारी या फ्रंटलाइन वर्कर, उनकी वैक्सीनेशन हुई। उसके बाद जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन आज आई, उनको भी लग गई, तो 200-300 आदमी मतलब वैक्सीनेट हो गए। लोग पेशेंस लिए इंतजार कर रहे थे, लोग खुश थे, जिनको लगी बड़ी खुश थे। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.07% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 1.52% है। इस समय देश में लगभग 1,68,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में मिले 15,510 नए मामलों को मिलाकर अब कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख को पार कर गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु की दर 1.41% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों में हुई 104 मौतों को मिलाकर अब तक 1,68,627 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 6,27,000 से अधिक जांच की गई। अब तक देश में 21 करोड़ 68 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है।
कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी स्कूल आज से खुल गए हैं। ये स्कूल कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च से ही बंद थे। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी स्कूलों में स्वच्छता, थर्मल स्कैनिंग, मास्क पहनने और प्राथमिक उपचार सुविधा पर विशेष बल दिया जा रहा है। उधर झारखंड में कोविड दिशा निर्देशों के तहत आज 8वीं से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं, उच्च शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमाघर और खेल स्टेडियम खुल जाने से जनजीवन सामान्य हो गया है। मिजोरम में भी 5वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल गए हैं। इसके अलावा कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान भी आज से फिर खुल गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दशक पहले ऐसा हुआ होता तब वो देश के लिए अच्छा होता। अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि खाद्य, सब्जी, फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस वेबिनार में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज जैसे भांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं। पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथी भी और देश के रूरल इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं। आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों। आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस फूड के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रोबेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने गांव के पास कृषि उद्योग समूहों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि गांव में ही लोगों को खेती से संबंधित रोजगार मिल सके। श्री मोदी ने बताया कि किसान रेल में सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में
सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर फास्टैग के लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में सुधार के साथ ही कारोबार सुगमता बढ़ी है। श्री गडकरी ने कहा कि इससे समय और ईंधन की बचत हो रही है। आज हाईवे के बारे में मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज जब मैं आपके सामने आया तो हमने 11,035 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन अभी तक किया है। तो ये 33 किलोमीटर पर डे हुआ है। अभी ये पूरा महीना एंड होना है। हमने 2 रिकॉर्ड बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 40 किलोमीटर इस साल क्रॉस करेंगे। सरकार ने इस वर्ष 15 फरवरी की मध्यरात्रि से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना भुगतान करना पड़ रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार 2025 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के तौर तरीकों पर काम कर रही है। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री भी उपस्थित थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड के दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में टीका लगवाया। लोगों से देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मानकीकरण के प्रति देश के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, एयरवेव नीलामी के पहले दिन 77,000 करोड़ रुपए के दूरसंचार स्पेक्ट्रम की बोली लगाई गई। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की आज शुरुआत की। भारत मेडागास्कर को 1,000 मीट्रिक टन चावल और क्लोरोक्वीन की 1 लाख टिकियां भेजेगा। ऊर्जा मंत्रालय ने चीन के हैकरों द्वारा देश में पावर ग्रिड प्रणाली में किसी भी छेड़छाड़ से इनकार किया और 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में नोमैड लैंड और बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन प्रतिभागियों से आज शाम 6 बजे तक 77,146 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि यह नीलामी 700, 800, 900, 1,800, 2,100, 2,300 और 2,500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए है। श्री प्रसाद ने कहा कि प्रतिभागियों ने 700 और 2,500 मेगाहर्ट्ज के लिए बोली नहीं लगाई। स्पेक्ट्रम नीलामी कल भी जारी रहेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारतीय मानक ब्यूरो BIS के शासी परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों और नियामकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय मानक तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में श्री गोयल ने कहा कि मानकीकरण के प्रति देश के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेजी से आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री ने 3 मंत्र गति, कौशल और मापक दिए हैं। श्री गोयल ने कहा कि अब इसमें मानक के चौथे आयाम को जोड़ने का समय आ गया है। भारत मेडागास्कर को 1,000 मीट्रिक टन चावल और हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ की 1 लाख टिकिया भेज रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में भीषण सूखे के कारण आए संकट से निपटने के लिए इन सामग्रियों की खेप भेजी जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि ये मानवीय सहायता INS जलाश्व पर लादकर 3 मार्च को यहां से रवाना की जाएगी, जो वहां 21 से 24 मार्च के बीच पहुंचेगी।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मेडागास्कर के विदेश मंत्री को फोन करके भेजे जाने वाली इस सहायता की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए आज राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए की 18वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से लगभग 3,677 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है, जबकि 322 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुद्दुचेरी को दी गई है, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व का अंतर नहीं है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजे की कमी का 94% जारी किया गया है। इसमें से लगभग 95,138 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को जारी की गई है और तीनों केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 8,861 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व होने वाली 1,10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से केंद्र सरकार इसके माध्यम से ऋण दे रही है। पिछले साल 23 अक्टूबर से अब तक 18 बार ऋण लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि अंतिम तिथि का विस्तार निर्वाचन आयोग की अनुमति से किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे पहले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 की गई थी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी उपक्रम की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन गैस एजेंसी की डीलरशिप के लिए आवेदन देने और इसके पंजीकरण के लिए शुल्क जमा करने का पत्र जारी किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि तेल कंपनी की ओर से इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय बिजली प्रणालियों के खिलाफ चीनी साइबर अभियान से किसी भी डाटा उल्लंघन या डाटा के नुकसान से इंकार किया है। मंत्रालय ने कहा कि पोस्को के कुछ नियंत्रण केंद्रों पर शैडोपैड नामक मैलवेयर के खतरे पर पिछले साल 19 नवंबर को CERT इन से एक ईमेल प्राप्त हुआ था। इसने कहा कि इन खबरों को दूर करने के लिए आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की गई। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC ने 12 फरवरी को मेल के माध्यम से रेड इको द्वारा मैलवेयर पैड के माध्यम से खतरे के बारे में जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि रेड इको के रूप में जाने जाने वाला चीन की सरकारी प्रायोजित खतरा भारतीय विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों के साथ साथ राज्य भार प्रेषण केंद्रों की भी लक्षित कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरें स्पोर्ट्स डेस्क से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने यूरोप दौरे में कल जर्मनी के साथ दूसरे मुकाबले में अपना शानदार प्रदर्शन दोहराना चाहेगी।
इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जबरदस्त दमखम दिखाते हुए जर्मनी को 6-1 से हराकर बड़ी जीत हासिल की। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर हॉकी टीम का यूरोप दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। इसके बाद शनिवार को भारतीय टीम का सामना बेल्जियम में ब्रिटेन से होगा। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती में जबरदस्त वापसी करते हुए कल 2017 की विश्व चैंपियन वी किलाजिंस्की को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। बैडमिंटन में कल से स्विस ओपन की शुरुआत बासेल में हो रही है। पुरुष सिंगल्स मुकाबलों में किदाम्बी श्रीकांत, समीर वर्मा, एच.एस. प्रणय, सौरभ वर्मा, परुपल्ली कश्यप, लक्ष्य सेन और अजय जयराम अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु और पूर्व चैंपियन साइना नेहवाल अपनी दावेदारी पेश करेंगी। पुरुष डबल्स मुकाबलों में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। क्रिकेट में भी भारतीय टीम चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले भारत ने तीसरा टेस्ट 10 विकेट से जीता था। भारत को अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अगला मैच कम से कम ड्रॉ कराना होगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब आर्थिक जगत की कुछ और खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 750 अंक बढ़कर 49,850 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 232 अंक के उछाल से 14,762 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 8 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले 73 रुपए 55 पैसे का रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 45,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा था। चांदी का भाव 68,160 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $65 प्रति बैरल के आसपास रहे। फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के प्रतिष्ठित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का आयोजन चल रहा है। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में एमी पॉयलर और टीना फे वर्चुअल तरीके से इसकी मेजबानी कर रही हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार ये पुरस्कार समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा 3 फरवरी को ही कर दी गई थी। इसके तहत 2020 और 2021 की शुरुआत में आई फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों और उनके कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है। नोमैडलैंड और बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा घोषित किया गया है। एंड्रा ड्रे को मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर ने आज पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। श्री भटनागर 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले वे दूरदर्शन में वाणिज्यिक और विपणन प्रभाग के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने पश्चिम एशिया में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता के रूप में भी काम किया और बाद में आकाशवाणी में समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के पद पर कार्यरत रहे। श्री भटनागर ने श्री कुलदीप सिंह दतवालिया की सेवानिवृत्ति के बाद आज ये पदभार संभाला। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में दिन के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तापमान 15 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 11 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में भी आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 8 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में तैयार कोविड के दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में टीका लगवाया। लोगों से देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीका लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मानकीकरण के प्रति देश के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले दिन 77,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की आज शुरुआत की।
भारत मेडागास्कर को 1000 मीट्रिक टन चावल और क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां भेजेगा। ऊर्जा मंत्रालय ने चीन के हैकरों द्वारा देश में पावर ग्रिड प्रणाली में किसी भी छेड़छाड़ से इंकार किया और 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में नोमैडलैंड अ बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।